राधे कृष्ण बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभ अवसर पर हम आपको कथा सुनाएंगे यदुवंश की, कि कैसे यदुवंश का विनाश होता है, कैसे भगवान की लीलाएं होती है। जैसे ही भगवान के 16,108 विवाह हुए तो सब पत्नियों को, पटरानियों को 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री भगवान ने वरदान देकर स्वरूप में कहा कि सबको 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री होंगी। तो इन सबको 10-10 पुत्र एक एक पुत्री हुई। अब भगवान के पोते थे अनिरुद्ध, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ और रुक्मी की पोती रोचना से हुआ। आगे चलकर कथा आती है राजा नृप की। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ यदुवंशी जा रहे थे। कहा, ये गिरगिट कौन है, रंग बदल रहा है। तो जब देखा ये कौन है, ये एक राजा था पूर्व जन्म में, जिसका नाम राजा नरक था। यह ब्राह्मणों को हजारों गाय दान करता था। एक दिन एक गाय दान करी तो वो दूसरे ब्राह्मण से पहले ब्राह्मण के पास आ गई। तो जब दोनों ब्राह्मण ने देखा ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है, लड़ाई करने लगे और राजा नृप के पास गए और कहने लगे, ये गाय तो आपने हमें दी थी। कहा कि ये गाय तो उसको दी थी, इसको दी थी। इस चक्कर में दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम गिरगिट बन जाओ, तुम अपनी बात से परिवर्तित हो रहे हो, दान अनहित में कभी मत दो, ये हमें कथा सिखाती है। मगर इन्होंने तो अनजाने में किया, फिर भी इनको ये करना पड़ा और इनको गिरगिट का स्वरूप मिला। और भगवान की कृपा से इनका स्वरूप परिवर्तित होकर इनको मुक्ति मिली। और कहते हैं इंसान से ज़्यादा रंग क्या कोई बदलेगा, गिरगिट भी नहीं बदल सकता। ये लीला आती है राजा नृप की कथा में। रूप, यौवन, गद्दी, संपत्ति, विवेक, संत यौवन, ये सब चीजें सिखाई गई है। और आगे चलकर कथा आती है राजा पौंड्रक की, जो काशी नरेश था। बलराम जी ब्रज यात्रा कर रहे थे, भगवान ने उसे दंड भी दिया था। क्यों? क्योंकि पौंड्रक ने भगवान का रूप धारण किया था और कई अधर्म भी किए थे। दाऊ दादा द्वारा उसका युद्ध हुआ था और सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ था। आगे चलकर भीम मगध की कथा आती है। मगध नरेश जरासंध को हराया, राजसूय यज्ञ की कथा जो हमने आप सबको पहले ही सुनाई थी। और भी कथा आगे चलकर आती है जिसमें ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने यदुवंशियों का भाव रखा था, यदुवंशियों का कल्याण करवाया था। एक दिन की बात थी, सांब कृष्ण भगवान जी का ही पुत्र था। उसके पेट में कुछ बांधा और उसके पेट में एक पतीला बांधा और उसको भेज दिया और कहा कि जाओ, आज हम साधु संतों का उपहास करते हैं कि ये वास्तविक में साधु है भी या नहीं। साधु के पास गए और साधु से पूछा, हे देवता, इनसे क्या, इनके गर्भ में क्या होगा? साधुओं का मजाक बनाया, ब्राह्मणों का मजाक, संतों का मजाक, भक्त का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। तो क्या किया, सांब के पेट में बांधा जो लोहे का पतीला था, उससे पूछने लगे कि इससे क्या पैदा होगा। तो कहने लगे कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इससे लोह पिंड का मूसल पैदा होगा और मूसलम कुलनाशनम, वो मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ये बात उनको बड़ी गंभीर लगी। उग्रसेन को जाकर बताया, भगवान के पास नहीं गए। गलती करते अगर भगवान के पास जाते, उनका निर्णय भगवान करते। तो उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन ने टुटवा दिया और तालाब में फेंकवा दिया। मछली ने निगल लिया, मछली ने पकड़ा और मछली खा गई। और एक जरा नाम के व्याध ने मछली को मारा और मछली को मारकर उसमें से जो कील निकली, उस मूसल को तोड़कर फेंका था, उसमें से जो कील निकली, तो उस कील में क्या करा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। जरा नाम के व्याध ने उनको मोर समझकर, उनके पैर मोर की तरह लग रहे थे, बाणों की सैया से पैर पर मारा और उससे एक एलका नाम की घास पैदा हुई, जिससे वे मदिरा पी पी कर एक दूसरे से मर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से श्राप दिलवाया था ना, कि गांधारी ने श्राप दिया था, हे कृष्ण, जैसे मेरा कुल विनाश हो गया वैसे ही तुम्हारा भी कुल का विनाश हो जाएगा। कृष्ण भगवान तो सोच ही रहे थे, इतने 56 करोड़ 66 करोड़ यदुवंशी है, इनका श्रृंगार कैसे करूंगा। तो आपने अच्छा मार्ग बताया माँ, धन्यवाद करते।
और कृष्ण भगवान जी के पैर पर वो जरा नाम का व्याध मारता और पछतावा करता, भगवान मुझे माफ़ कर दो। भगवान कहते इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पूर्व जन्म में जब मैं राम था और तुम बाली थे, मैंने भी तुमको बाण मारा था और आज तुमने मुझे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान सिखाते हैं कर्म का फल तो सबको मिलता है। बलराम जी शेष अवतार थे, लीला रूप विश्राम करते और कहते जल में प्रवेश करो, सागर में जाओ और अपनी लीला विश्राम करी श्री बलराम जी महाराज ने। और श्री कृष्ण भगवान जी कथा सुनाते और श्री कृष्ण भगवान जी अपनी लीला विश्राम करने लगते और क्या कहते हैं, उद्धव मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूँ। उद्धव प्रश्न करते भगवान आप हमें छोड़कर चले जाओगे, धर्म किम शरणम गच्छति, धर्म किसके शरणम में जाएगा। भगवान कहते मैं यहीं विराजमान हूँ, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हूँ। और आज अपनी लीला विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को विदुर काका की याद आई। कहने लगे काश विदुर काका आज यहाँ होते, आज मुझे विदुर काका की याद आ रही है। तुम जाओ बद्रिकाश्रम मैत्रेय मुनि के पास, विदुर को भी संदेश देना और मेरी चरण पादुकाओं लेकर जाओ। और ये कहने लगे, अर्जुन से भी कहने लगे अर्जुन कुछ ही क्षण में द्वारका भी डूबने वाली है, इसलिए तुम सभी द्वारका वासियों को मथुरा लेकर जाओ। जितनी भी रानियां हैं, जितने भी बचे हुए बालक हैं, सबको द्वारका से मथुरा लेकर जाओ। दारुक नामक सारथी आए और 7 दिन बचे हैं पूरी द्वारका डूबने में और सबको साथ लेकर गए। शंख चक्र पद्म चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अंतर्धान हो गए, 7 बार पृथ्वी के चक्कर काटे और श्रीमद् भागवत में अपने आप को विराजमान कराया। उद्धव अलकनंदा की ओर प्रवेश करते, बद्रिकाश्रम जाते और उद्धव विदुर जी का संवाद बताया गया, चरण पादुका लेकर भगवान की जाते और अंतिम उपदेश भी देते। उद्धव विदुर जी का संवाद बताया और साथ ही मार्कंडेय और मैत्रेय ऋषि का भी संवाद बताया गया। और आगे की कथा में सुनाया कि परीक्षित की कथा आती है। परीक्षित कहते हैं मुझे मरने का भय नहीं है, सब मिथ्या है, भगवान ही सत्य है। जन्माजय सांपों को मारने लगा था तक्षक ने, मगर उसका यज्ञ भी बंद करवाया, तक्षक ने काटा और परीक्षित का कल्याण हो गया। 7 बार आकाश में भगवान घूमे और भागवत में विराजमान अपने आप को करवाया, यह लीला आती है। भगवान जाते जाते अंतिम उपदेश देकर गए थे। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्या दूरदुहा वासी नारदो विष्णम कृष्णोपास लालसा। दर्शन करने के लिए दर्शन करते हैं तो भिक्षा मांग के दर्शन करते हैं। वसुदेव जी नारद जी 2 प्रकार की भक्ति बताई। भगवत प्राप्ता इति भागवत, जो भगवान से मिला दे वही भागवत है। कि कायेन वाचा मनुषेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावा करोमि यतत सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत्। जो करो आपको समर्पित करो, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। और इसी लीला में एक लीला और आती है कि जब परीक्षित जी महाराज की कथा पूरी हो गई, तक्षक ने काटा, उससे पूर्व परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी एक लीला का वर्णन करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कहते तुम्हारे मन से भय निकल जाएगा, एक कथा सुनो। कथा सुनाई। राजा शिकार पर गया, जंगल में गया तो उसे रहना पड़ा एक गंदी झोपड़ी में। हिंसक मांस शेर थे, लटके हुए थे, सुख नहीं था, रूखा हुआ था, गुर्दंध हुआ पड़ा था, मालिक भी नहीं था और इतना बेकार था वो झोपड़ी। उसको 2-3 दिन वहाँ रहने दिया। उसको शर्त मंजूर हुई कि मैं यहाँ रह भी पाऊँगा, ये नहीं रह पाऊँगा, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ भटक गया हूँ। उसे जंगल में रहना पड़ा। 2-3 दिन रहा, मगर उसको क्या लगा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाऊँ। उसको उस दुर्गंध से प्यार हो गया। तो राजा परीक्षित को कहते वही तुम हो। हम 9 महीने माँ के मलमूत्र में रहते हैं, शरीर मरेगा, वैकर्णी नदी में जाएगा, 28 प्रकार के नरक भुगतने पड़ेंगे, 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ेंगी।
इससे केवल श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बचा सकती है। मनुष्य शरीर से बचने का केवल एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठिनी शयनम, भक्ति पथ करो आवागमन खत्म हो जाएगा। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, हे गोविंद आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला। एक बंदा ये कथा सुनाकर परीक्षित को समझाया कि तुम जिस मलमूत्र में जिस मानव जीवन में रह रहे हो, इससे मुक्ति पानी है तो भागवत सुननी पड़ेगी। और परीक्षित ने को तक्षक ने काटा, अपनी लीला विश्राम करी और भगवान से सुखदेव जी महाराज का राज तिलक हुआ था, उन्होंने भी भागवत को संपूर्णतः सुनाया। तो यही थी श्रीमद् भागवत महापुराण और यही तक भागवत को सुनाया गया। राधे कृष्णा।